हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का बीजे एजुकेशन में। आज हम देखने वाले देखिए जो सिलेक्शन एक्सरसाइज है इसका सेट नंबर 24 होगा। सेट 23 पहले वाले वीडियो में अपलोड कर चुका है, आप उसे वहां जाकर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए अगला प्रश्न हैं। सॉरी, एक मोटिवेशनल कोट है। देखिए, बदल जाओ वक्त के साथ, बदल जाओ वक्त के साथ, या वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। तो फ्रेंड्स देखिए, यह सेट नंबर 24 है और यह इस जो एडिटोरियल बुक है इसका सेट नंबर 14 होगा। तो देखिए पहला प्रश्न देखते हैं, भारत में कितने प्राकृतिक प्रदेशों भारत को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। देखिए भारत को है ना, यह कुल 6 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया। कितना? 6 प्राकृतिक। देखिए क्या है, पूर्वी तटीय मैदान है, पश्चिमी तटीय मैदान है, इसके अलावा जो मरुस्थल है, उत्तरी का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार एवं हिमालय पर्वत श्रृंखला इत्यादि विभाजित किया गया है। तो कुल क्या है, सभी 6 भागों में विभाजित किया है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत चोटी भारत में अवस्थित नहीं है। देखिए भारत में जो अवस्थित नहीं है ये कौन सा हो जाएगा, तो गुरला मांधवा तथा नामचा बरवा, ये सभी क्या है, ये भारत में नहीं। देखिए जो गुमला मांधवा पर्वत है ना, ये भारत में नहीं बल्कि पश्चिम तिब्बत में नेपाल के उत्तर पश्चिम में स्थित है। अलग देखते हैं। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिला। तीसरा नंबर प्रश्न है, ये सूची 1 को सूची 2 से मिला। देखिए इसका पलक देखते हैं। विष्ट दोआब, विष्ट दोआब किसे कहते हैं? विष्ट दोआब कहता है ब्यास तथा सतलुज को। क्या? विष्ट दोआब जो है यह ब्यास एवं सतलुज कहता है, जबकि बारी दोआब, देखिए बारी दोआब जो है ना, यह कहता है रावी एवं रावी एवं क्या हो जाएगा, ब्यास। बारी जो है रावी ब्यास को रचना, रचना किसका हो जाएगा, देखिए रचना जो है यह रावी एवं चिनाब। और चाब दोआब, चाब दो हो जाएगा चिनाब एवं झेलम को। क्या? चाब दोआब जो है यह चिनाब एवं झेलम का दोआब को कहता है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा जलप्रपात मेघालय राज्य में अवस्थित है। देखिए जो मेघालय में है ना, यह कौन सा हो जाएगा, यह हो जाएगा देखिए नोहलकलाई जलप्रपात। ये कहाँ है, यह मेघालय में। देखिए एक सेकंड, इसके पहले जो प्रश्न था ना, इसको एक बार देख लेते हैं। देखिए जो ये दोआब है इससे आप याद करने की समझिएगा। देखिए जो विष्ट दोआब है ना, ये क्या हो जाएगा, बी, इसमें बी असो आ रहा है तब ब्यास एवं सतलुज, ब असो इस वर्ड में आ रहा है तब ब्यास सतलुज हो गया। विष्ट दोआब होगा बारी, इसमें ब आ रहा है और आर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, देखिए इसका हो जाएगा रा अबी, ब्यास एवं रावी को बारी, ब इसमें है आर इसमें है रावी नदी में, तो बारी दो उसमें र चना, र से हो गया नहीं, चना हो गया चिनाब का और र से हो गया रावी। तो इसे आप नाम से रिलेट करके याद कर सकते हैं, उससे सुविधा रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं। 5वां प्रश्न है, सुमिलित कीजिए। कथन क्या है, वन के प्रकार एवं सूची में क्या है, दूसरा है प्रदेश, कौन सा वन प्रकार है एवं किसमें है। देखिए उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, ये कहाँ पाए जाते हैं, यह पाए जाते हैं तराई क्षेत्र में। कहाँ? तराई क्षेत्र में। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, ये क्या पाया जाता है, ये पाए जाते हैं मध्य गंगा क्षेत्र में। क्या? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो है मध्य गंगा पाए जाते हैं, जबकि अल्पाइन, अल्पाइन जो है ना, यह पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश के साइड में। कहा? अल्पाइन जो है अरुणाचल प्रदेश पाता है, जबकि जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है यह सह्याद्री श्रेणी में पाया जाता है। जैसे आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या? सह्याद्री श्रेणी में। नहीं देखते हैं, मैथन बेल पहाड़ी, क्या मैथन बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध जो है यह किस नदी पर अवस्थित है। मैथन बेल पहाड़ी एवं तिलैया जो है यह सभी है क्या, बराकर नदी पे है। किस पे है? बराकर नदी पे। देखिए जो कुछ इंपोर्टेंट सागर एवं बांध है वो हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। जैसे देखिए नागार्जुन सागर बांध, यह कहाँ है, यह कृष्णा नदी पे है और तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश के बीच में है। इसके अलावा इंदिरा सागर बांध जो है यह नर्मदा नदी पे है, ये भी एमपी में है। मैटूर बांध जो कावेरी नदी पे है, तमिलनाडु में है। रिहंद बांध जो है यह रिहंद नदी पे है, उत्तर प्रदेश में। दुल्हस्ती बांध एवं बगलिहार ये दोनों जो है चिनाब नदी पे है, जम्मू कश्मीर में है। इडुक्की बांध जो है पेरियार नदी पे है, केरला में है। फरक्का बैराज हुगली नदी पे है, पश्चिम बंगाल में। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर एवं जो जवाहर सागर है यह चंबल नदी पे है, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान में है। एक और देखिए नाफ्ता झाकरी, नाफ्ता झाकरी हो गया, राणा प्रताप सागर बांध हो गया, ये सभी चंबल नदी पे नाफ्ता झाकरी है ना, ये हिमाचल प्रदेश में है। तो नाफ्ता झाकरी जो है यह चंबल नदी पे है। और यह प्रश्न नाफ्ता झाकरी सतलज पे है। यह प्रश्न बिहार एसएससी जो 10+2 हुआ था ना, उसमें प्रश्न पूछा गया है। जबकि मैथन तिलैया ये सब एवं पंचेत, मैथन तिलैया पंचेत कहाँ, सब बराकर एवं जो पंचेत है यह दामोदर नदी पे है और यह झारखंड में है। जबकि जो करजन बांध है यह नर्मदा नदी पे गुजरात में है। अगला देखते हैं, गन्ने में शर्करा की मात्रा घट जाती है यदि, कब घटा, तो पकने की अवधि में पाला गिर जाए ना, तो क्या होता है उसमें गन्ने की जो मात्रा है शर्करा घट जाता है। एस्किमो जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है। देखिए एस्किमो जनजाति जो है यह पाए जाते हैं आर्कटिक क्षेत्र में। क्या? आर्कटिक क्षेत्र में पाया जाता है एस्किमो जनजाति। देखिए जो विश्व के उस
जनजाति है जो कि एग्जाम हमारा पूछा था, जैसे बुशमैन, यह कहाँ का, यह कालाहारी में है एवं बोत्सवाना एवं नामीबिया में। कालाहारी जो जनजाति है ये बोत्सवाना एवं कहाँ पाता है, नामीबिया में पाता है। बुशमैन जो है कालाहारी में पाता है। जबकि तुआरेंग जो है यह सहारा में पाता है। माओरी न्यूजीलैंड में। पिग्मी, ये भी पूछा गया प्रश्न, कांगो बेसिन एवं जायरे के सहारे में कौन सा पाता है, पिग्मी। इसके अलावा ओरंग असली मलेशिया में पाता है। रेड इंडियन है ना, यह उत्तरी अमेरिका में पाता है। जबकि एटा जो है यह फिलीपींस में पाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए इसका हो जाएगा कोरबा पवन। कोरबा क्या है, यह पवन है, यह सुमेलित का है, नहीं है। जबकि देखिए पतरातू कहाँ है, यह ताप विद्युत केंद्र है। झाकरी क्या है, जल विद्युत केंद्र है। जबकि कल्पक्कम जो है यह नाभिकीय विद्युत केंद्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सुमिलित नहीं है। जबकि 1, 2, 3 ये तीनों सुमिलित है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल डमरूवध अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को सर्वाधिक निकट है। देखिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा सर्वाधिक निकट जो है ना, यह बेरिंग जलसंधि। कौन सा है, यह बेरिंग जलसंधि हो जाएगा। कौन सा, बेरिंग। देखिए अगला देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। देखिए 11 नंबर प्रश्न कह रहा है क्या है, पर्वतीय शिखर एवं द्वीप। देखिए कोस्को है, कोस्को कहाँ है, यह हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में है। मैकिनले जो है यह उत्तरी अमेरिका में हो जाएगा। जबकि अल्ब्रुस पर्वत कहाँ है, यह यूरोप में हो जाएगा। जबकि किलिमंजारो जो है यह अफ्रीका में है। जो किलिमंजारो है यह दक्षिण अफ्रीका में है, अफ्रीका में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वाल्का देश नहीं है। देखिए वाल्कन देश इसमें से कौन सा नहीं है, यह हो जाएगा ऑस्ट्रिया जो है ना, यह वाल्कन देश नहीं है। जबकि बुल्गारिया, स्लोवेनिया, रोमानिया यह सब वाल्कन देश है। और रोमानिया की राजधानी कहाँ है, इसका हो जाएगा बुखारेस्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा कालीन नगर 3 भागों से विभक्त था। सॉरी, पहले 13 प्रश्न देखते हैं, कौन सा जल गर्म कुंड बिहार का सबसे गर्म जल कुंड है। यह कौन सा, देखिए जो बिहार का सबसे गर्म जल कुंड है यह हो जाएगा ब्रह्मकुंड। क्या हो जाएगा, ब्रह्मकुंड है। इसका जो तापमान है यह 45 से लेकर 50 डिग्री तक है। कितना, ब्रह्मकुंड का जो तापमान है 45 से 50 डिग्री तक है। कौन सा जो है यह हड़प्पा कालीन 3 भागों में विभक्त था। एक कौन था, जो धौलावीरा है ना, धौलावीरा जो है यह हड़प्पा कालीन स्थल है जो कि 3 भागों में विभक्त था। निम्नलिखित में से सही का मिलान कीजिए। देखिए इसका आ जाएगा प्रथम बौद्ध परिषद। इसका जो गठन किया गया था यह किया था कौन, महाकश्यप ने किया था। जबकि है द्वितीय बौद्ध परिषद जो गठन है यह कब किया था, यह किया गया था किसके द्वारा, साबा कमिक द्वारा। और तृतीय जो बौद्ध परिषद है यह किया गया था मोगली पुत्तिस के द्वारा। जबकि चतुर्थ बौद्ध समिति है यह वसुमित्र के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, वसुमित्र के द्वारा। नेक्स्ट है, निखिल चीन स्रोतों के अनुसार से श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था। देखिए कौन गुप्त राजा था, वह था समुद्रगुप्त। कौन था, समुद्रगुप्त के पास भेजा गया था। मुगल प्रशासन में मदद ए इंसा, देखिए मुगल प्रशासन में मदद ए माशा क्या है, मदद ए माशा इंगित करता है। किसे इंगित करता है, तो यह करता है विद्वानों की दी जाने वाली राजस्व मुक्ति अनुदान भूमि को। क्या, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को मदद ए माशा कहता है। किसके शासनकाल में, तो मुगल के काल की बात कर रहा है। स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा बिहटा पटना में औपचारिक रूप से किसान सभा का गठन किया गया था। यह कब किया गया था, देखिए किसान सभा ने यह वर्ष 1928 में किया था। कब, वर्ष 1928 में। देखिए पटना कॉलेज का स्थापना जो है वर्ष 1917 में किया गया था। यह प्रश्न पूछा गया है तो इसे ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था। यह थे राम प्रसाद बिस्मिल। क्या थे, राम प्रसाद बिस्मिल। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान मुंह बंद कर व्यक्तित्व करे। यह किसने दिया था, देखिए जो नियम है ना यह गोपाल कृष्ण गोखले दिए थे। किसे, महात्मा गांधी को। कौन, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा ऐसा संकेत दिया गया था महात्मा गांधी को कि आप खुले कान एवं मुंह बंद करके कुछ समय व्यतीत करें। और ऐसा प्रश्न पूछता है कि महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु हैं कौन थे, यह गोपाल कृष्ण गोखले थे। जबकि जो एक सेकंड, जो भूख हड़ताल है ना यह विंस्टन चर्चिल से प्रेरित होकर किए थे वो अनशन। निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के प्रथम बार प्रयोग किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधित्व में प्रथम बार भाग लिया था। एक कब भाग लिए थे, यह देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था। कौन लिया था, जो किसमें, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में।
फ्रांस की क्रांति 1789 और रूस की क्रांति 1917 में एक सामान्य कारण था। वो कारण कौन सा था? देखिए, इसका मेन कारण जानते क्या था? आर्थिक असमानता और सामाजिक असंतोष। क्या? आर्थिक असमानता एवं सामाजिक असंतोष। नेक्स्ट है 1984 में राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बन गए हैं? देखिए, यह बन गए शुभांशु शुक्ला। यह हाल ही में चर्चा में रह चुके हैं। कौन बन गए? शुभांशु शुक्ला बन गए। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य में नव्या योजना शुरुआत किया गया? देखिए, जो नव्या योजना है ना, यह शुरुआत किया उत्तर प्रदेश में। कहाँ किया गया है? उत्तर प्रदेश में शुरुआत किया गया है। कहाँ गया? सॉरी, दूसरी किया गया नव्या योजना। ये देखिए, किशोरियों को कौशल प्रदान करने और सशक्त बनाने के लिए नव्या योजना का शुभारंभ किया गया है। अगला है विवाह मंडप। देखिए, मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना को मंजूरी प्रदान किया गया है। किसके द्वारा किया गया? ये देखिए किया गया बिहार सरकार को। इसका जो संचालित है यह बिहार द्वारा किया गया है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 का क्रम कौन सा है? देखिए, यह हो जाएगा 19वां क्रम। क्या है? यह 19वां क्रम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला 27 में प्रश्न देखते हैं। हाल ही में प्रतिभा सेतु पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? देखिए, जो प्रतिभा सेतु पोर्टल है यह लॉन्च किया गया है यूपीएससी द्वारा। क्या? यह यूपीएससी द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में मौजूद मैं बूंद स्वयं खुद सागर हूँ नामक पुस्तक किसने लिखा है? मैं बूंद स्वयं खुद सागर हूँ। यह पुस्तक के लेखक कौन है? आशुतोष अग्निहोत्री है। कौन है? आशुतोष अग्निहोत्री है। अगला है हाल ही में ईरान ने कतर में अमेरिकी सैन्य ठिकानों के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? देखिए, एक ऑपरेशन हेराल्ड ऑफ विक्ट्री। क्या? ऑपरेशन हेराल्ड ऑफ विक्ट्री शुरू किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ मेले के दौरान बेहतर संगठन और प्रशासन की सुविधा के लिए महाकुंभ मेला जिला का एक नया नाम जिला घोषित किया था। वह जिला जो बना था वो कौन सा बना था? देखिए, यह बना था 76वां जिला। क्या? यह चर्चा में रह चुका है, तो 76वां जिला था। हाल में भारत के परमाणु छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर मिशन के तहत पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? देखिए, यह किया जाएगा बिहार में। कहाँ जाएगा? बिहार में किया जाएगा। जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है बिहार के नवादा में बनने जा रहा है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, रजौली साइड बनेगा। समाचारों में सुर्खियों में रहे स्फीयर के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? देखिए, स्फीयर के बारे में यह हो जाएगा, यह अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा तथा भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का एक संयुक्त उपक्रम है। कौन सा है? स्फीयरक्स है। इसरो के द्वारा अपने प्रक्षेपण यान PSLV C-59 के जरिए प्रोबा 3 मिशन का सफल प्रक्षेपण किया गया है। इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, हो जाएगा इसे श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन से छोड़ा गया है। यह सही है। यह यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का एक मिशन है। यह भी सही है। इसके अलावा प्रोबा 3 जो है यह प्रोजेक्टर और ऑनबॉडी ऑटोनोमी में 2 उपग्रह है। अगला है प्रोबा 3 मिशन जो है यह मांग पर सूर्य ग्रहण बनाने में सक्षम होता है। क्या है? यह इनमें से देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा। यह सभी सही है। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है किससे है? एक राष्ट्रपति का अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति है यह प्रेरित है भारत सरकार अधिनियम वर्ष 1935 से। किससे है? भारत सरकार अधिनियम वर्ष 1935 से। अलग है नीचे जब कोड दिए गए हैं सम्मिलित कीजिए। देखिए क्या है? प्रावधान है एवं स्रोत है। देखिए, विधि का शासन एक कहाँ से लिया? जब विधि का शासन लिया ना, ये लिया गया देखिए जापान से। कहाँ से? विधि का शासन, एक सेकंड, विधि का शासन लिया गया है, कहाँ से लिया गया? यह इंग्लैंड से लिया गया है। जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यह कहाँ से लिया गया है? यह लिया गया है जापान से। इसके अलावा राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल के विरोध के द्वारा विधेयक को सुरक्षित रखना यह कहाँ से लिया गया? यह लिया गया है कनाडा से। इसके अलावा जो विस्तृत उभयनिष्ठ सूची है यह लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। देखिए, इसका जो ऑप्शन नंबर होगा डी होगा। अगला निम्नलिखित में से सुमिलित नहीं है। देखिए, कौन सा सुमिलित नहीं है? तो हो जाएगा 371 का ग जो है मेघालय संबंध नहीं है। जबकि देखिए 371 का क जो है नागालैंड से है और ख है असम से और घ किससे है? यह आंध्र प्रदेश से है। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कथनों में कौन सा एक कथन जो है यह गलत है? देखिए, इसका हो जाएगा दादरा और नगर हवेली वर्ष 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे। यह क्या गलत है? जबकि देखिए दमन और दीव जो है भारत के संविधान का 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग कर दिया गया था। इसके अलावा जो दीव खम्भात की खाड़ी है ना, दीव खम्भात की खाड़ी में एक टापू है। इसमें देखिए ऑप्शन ए और इसके अलावा जो गोवा है वर्ष 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। इसमें देखो तीनों सही है। जबकि ऑप्शन डी क्या है? गलत है। तो आंसर यह हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों के संघर्ष की स्थिति में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर मौलिक अधिकारों को व्यापकता की घोषणा किया है? देखिए, यह किया है मद्रास बनाम पंच क्या है
चंपक दोरजाई राजन 1951 से। क्या? मद्रास बनाम चंपक दोरजाई राजन 1951। इस पर देखते हैं। अगला है, भारत में जनजातीय मामलों के मंत्रालय की स्थापना वर्ष क्या है? देखिए, यह किया गया वर्ष 1999 में। क्या? 1999 में जनजातीय मामलों के मंत्रालय जो है इसका स्थापना किया। देखिए, जनजातीय शब्द का उपयोग कौन के थे? ठक्कर बप्पा के थे। कब? जो ठक्कर बप्पा थे उनके द्वारा दिया गया है निश्चय। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था? देखिए, जो कॉलेजियम अपनाया गया था यह वर्ष 1993 अपनाया गया था। कब? 1993 में अपनाया गया था। आलोचना करते हैं, राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है, कैसे जाता है? देखिए, जो राज्य का संचित निधि है ना, इसका जो है यह हो जाएगा राज्य के राज्यपाल द्वारा, राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा। देखिए, ऑप्शन जो है इसमें डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। देखिए, राज्य के जो संचित निधि है ना, यह किया जाता है राज्य विधान मंडल के द्वारा। इसमें जो ऑप्शन है यह डी होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि राज्य विधान मंडल के द्वारा राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है। देखिए, संचित निधि का जो चर्चा है आर्टिकल 367 में है केंद्र के लिए, जबकि राज्य में है यह विधानमंडल के द्वारा इसे संचालन किया जा सकता है। सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? देखिए, इसका जो है इनमें सरकार की 3 श्रेणी होती है। हाँ, यह बलवंत राय मेहता के द्वारा ये 3 है। इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय से जोड़ना है, ये भी सही है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में सांसद होते हैं, ये भी सही है। देखिए, तो इसमें जो डी हो जाएगा ना, यह तीनों से 4 ऑप्शन जो तीनों सही है। देखिए, जो पंचायती राज की स्थापना है इसके बारे में आर्टिकल 40 में चर्चा किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, 43 नंबर है, इसमें जगह एडम स्मिथ स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री थे तथा वे आधुनिक अर्थशास्त्र जनक मानते हैं। ऑप्शन ए देखिए सही है। अगला है, इन्होंने 2 क्लासिक पुस्तकें द थ्योरी ऑफ मोरल सिस्टमेंटर्स एवं एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉलेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। देखिए, प्रश्न पूछता है कि द वेल्थ ऑफ नेशन यह किनकी रचना है? तो है एडम स्मिथ का, ये भी सही है। देखिए, ऑप्शन इसमें हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों कथन सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सरल राजकोषीय घाटे के सूत्र को दर्शाता है? देखिए, जो सरल राजकोषीय घाटा है ना, ये दर्शाता है सकल राजकोषीय घाटा इक्वल टू शुद्ध घरेलू उधार प्लस आरबी आई से उधार प्लस विदेशी उधार। ऑप्शन में से डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, राशन कार्ड के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। देखिए, राशन कार्ड के बारे में क्या हो जाएगा? अंत्योदय कार्ड निर्धारकों को भी निर्धन, देखिए क्या है, अंत्योदय कार्ड जो है निर्धनों में भी निर्धन है। इसके अलावा एपीएल कार्ड निर्धन रेखा से नीचे के लोगों के लिए है। देखिए, इसमें ऑप्शन ए जो है ना, 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विचार कीजिए। अगला प्रश्न है, रेपो दर 46 नंबर है, क्या है? रेपो दर वैसा दर है जिसमें अन्य बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लेखानुदान संघ सरकार की अनुमति प्रदान करता है, कैसे? लेखानुदान जो है संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है, किस तरह से करता है? तो यह देखिए करता है निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सरकार की नीति जो है यह मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है? देखिए, मेक इन इंडिया का उद्देश्य मुख्य जो है ना, ये हो जाएगा नौकरशाही की ढीलापन दूर करना, लाल फीताशाही को हटाना, विनिर्माण की लागत को कम करना एवं उत्पादन की प्रतियोगिता को बनाना। देखिए, इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1, 2, 3 एवं 4 हो जाएगा इसमें से। अगला है, 1 माइक्रोन बराबर होता है किसके? तो 0.001 mm के बराबर होता है 1 माइक्रोन। नेक्स्ट बात होता है, रॉकेट का सिद्धांत जो है निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? देखिए, जो रॉकेट का सिद्धांत है ना, यह करता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत। किस पर करता है? संवेग का संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति का नियम लॉ ऑफ मोशन दीवार पर फेंका हुआ गेंद टकरा कर वापस लौटता है, इसके संबंध में व्याख्या प्रदान करता है? देखिए, यह है न्यूटन का तीसरा नियम। क्या है? प्रत्येक क्रिया की जो विपरीत प्रतिक्रिया होता है ना, उसे हम न्यूटन का तीसरा नियम कहते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? देखिए, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत में कौन बदलता है? ये उपकरण पूछ रहा है ना। देखिए, यह बदलेगा विद्युत सेल। क्या है? विद्युत सेल जो है रासायनिक को विद्युत में बदलता है। हीटर क्या करता है? यह विद्युत ऊर्जा को हीट एनर्जी में बदलता है, जबकि जो विद्युत पंखा है यह विद्युत एनर्जी को विंड एनर्जी में बदलता है। देखिए, इसके अलावा और बहुत सारे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, जैसे देखिए सौर सेल क्या होगा? तो यह प्रकाश ऊर्जा को विद्युत बदलता है। प्रकाश विद्युत सेल क्या है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जबकि इंजन क्या है? ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक बदलता है। इसके अलावा जो कोयले का जलना है यह रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा देता है, जबकि विद्युत हीटर क्या है? तो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा देता है। इसके अलावा जो बल्ब एवं ट्यूबलाइट है ना, ये सब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में बदलता है, जबकि विद्युत मोटर जो है यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक बदलता है।
और डायनेमो क्या करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में बदलता है। देखिए डायनेमो एवं मोटर दोनों के अपोजिट काम करता है। विद्युत क्या करता है, विद्युत मोटर जो है यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदलता है, जबकि डायनेमो जो है ना यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में बदलता है। सब ध्यान रखिएगा। और ये सारे प्रश्न जानते हैं कहीं ना कहीं पूछे गए, तो इसे ध्यान सुनिएगा। अगला देखते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार किसका उपयोग, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग किसे ज्ञात करने के लिए किया जाता है। देखिए यह क्या आता है, चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा को, उसे क्या होता है, लगने वाले धारावाही बल, चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा को। नेक्स्ट है, एक गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता के बीच की दूरी फोकस दूरी के पदों में किसके बराबर होता है। देखिए यह होता है 2f के बराबर, क्या होता है, यह 2f के बराबर होता है। अगला है नेक्स्ट 55 नंबर है, सर्वाधिक आघातवर्ध तत्व कौन सा है, तो जानते होंगे कौन सा है, यह सोना है। सर्वाधिक जो आघातवर्ध तत्व है ना यह सोना है, जबकि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है यह चांदी है। अगला है, परमाणु नाभिक की खोज किसने किए थे। देखिए परमाणु नाभिक जो खोज किए थे अर्नेस्ट रदरफोर्ड किए थे। कौन किए थे, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किए थे। देखिए इसके अलावा जो प्रोटॉन के हैं, एक ट्रिक होता है ईट पर नाच, जब सुने होंगे ईट पर नाच या ईट पग नाच। इलेक्ट्रॉन के जे थॉम्सन, प से हो गया पग, प्रोटॉन के गोल्डस्टीन, और नाच नौ से हो गया न्यूट्रॉन, और च से चेडविक, जेम्स चेडविक। देखिए प्रोटॉन का हो गया गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन का हो गया जेम्स चेडविक, इलेक्ट्रॉन का हो गया जे थॉम्सन, जबकि पॉजिट्रॉन के खोज किए थे एंडरसन ने, और न्यूट्रॉन की खोज किए थे पाउजी। पाउजी की जगह पाउजी रहता, हाँ। तो न्यूट्रिनो का खोज पाउजी किए थे, जबकि पाई मसन का खोज कौन क्या था, युकावा के था। कौन, युकावा। तो इस सबसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला देखते हैं, फास्फोरस की परमाणुकता क्या होती है। देखिए जो फास्फोरस है ना यह होता है चतुष्परमाणुक होता है, यह चतुष्परमाणुक होगा। ऑप्शन हो क्या जाएगा, सी हो जाएगा चतुष्परमाणुक। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी के दीर्घ रूप में सभी अधातुओं को निम्न में के अंतर्गत रखा गया है। कैसे रखा गया है, तो रखा, देखिए पी ब्लॉक में क्या रखा है, इसे पी ब्लॉक में रखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, जल की अस्थायी कठोरता, जल की अस्थायी कठोरता जो है यह किसके कारण होता है। देखिए यह होता है कैल्शियम में विलय, क्या, कैल्शियम में विलय क्लोराइड की उपस्थिति कारण। अगला है, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित में से कोशिकाओं में से किस में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना यह आरबीसी में नहीं पाया जाता। क्या होता है, आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया जो है नहीं पाया जाता है। और देखिए आरबीसी जो कार्ल लैंडर्सन क्या कहते हैं, तो यह रक्त के जो ब्लड ग्रुप है ना उसको खोज करते थे। और देखिए ब्लड जो आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, यह 100 से 120 दिन होता है, जबकि डब्ल्यूबीसी का 4 से 5 दिन होता है। और देखिए आरबीसी की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है, जबकि डब्ल्यूबीसी की कमी से रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी होता है। इसके अलावा देखिए जो डब्ल्यूबीसी है ना इसकी अत्यधिक वृद्धि से क्या होता है, ल्यूकेमिया नामक रोग होता है, जिससे हम क्या कहते हैं, ब्लड कैंसर कहते हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किस में, तो देख चुके थे, सुमिलित कीजिए। देखिए पहला है बीमारी, उससे होने वाले कारक, किससे कौन सा होता है जो है। देखिए तो प्लेग किससे होता है, प्लेग हो जाएगा जीवाणु से। क्या हो जाएगा, प्लेग जो है यह चूहा काटने से होता है, और यह होता है जीवाणु से। एड्स किससे होता है, यह होता है विषाणु से। एड्स जो होता है विषाणु, जबकि गंजापन जो होता है यह कवक से होता है। क्या होता है, गंजापन जो बीमारी जो है कवक से होता है। और मलेरिया किससे होता है, प्रोटोजोआ से होता है। देखिए वायरस से इसके अलावा जो होने वाले रोग हैं, चेचक, जुकाम, इन्फ्लुएंजा, खसरा, मस्तिष्क ज्वर, पोलियो, एड्स, रेबीज, गलसुआ, सब क्या होता है, ये सब होता है वायरस से। किससे होता है, वायरस से। इसके अलावा देखिए जो बैक्टीरिया होता है, टेटनस, हैजा, टाइफाइड, तपेदिक, डिप्थीरिया, प्लेग, निमोनिया, कुष्ठ रोग एवं टीबी जो होता है यह सारे जीवाणु से होता है। इसके अलावा जो प्रोटोजोआ से होने वाले रोग है, मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी, जो सिकता नामक हो ना, सिकता नामक जो एक कीट होता है, मक्खी, उसे काटने से सोने की बीमारी होता है, यह प्रोटोजोआ से होता है। इसके अलावा कालाजार भी किस होता है, प्रोटोजोआ से होता है। और फफूंदी, देखिए फफूंद जो कवक से होता है ना, दम्मा, दाद, खाज, एथलीट फूड एवं गंजापन, ये सारे किससे होते हैं, ये फफूंद से होते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 61 का आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से संसार की अधिकतम खाद्यान्न फसलें, संसार की अधिकतम खाद्यान्न फसलें हैं यह किस प्रकार की हैं। देखिए तो यह ग्रेमनेसी कुल की होती है। किस होती है, जो अधिकांश खाद्यान्न फसलें है ना यह ग्रेमिनेसी कुल की होती है। देखिए ग्रेमिनेसी में कौन सा आता है, गेहूं, मक्का, धान, गन्ना, ज्वार, जौ, जई, ये सब क्या आता है, सब अनाज में जाता है ना, जैसे गेहूं, धान, ये सब ग्रेनेसी हो गया। इसके अलावा एक होता है सोलेनेसी, इसमें आता है आलू, बैगन, टमाटर, धतुरा, तम्बाकू, क्या है सब सोलेनेसी में। और ल्यूमिनेसी में आता है जितने भी दाल है। इसके अलावा कत्था, इमली, लाजवंती, अशोक, शीशम, जिसका बीज दाल की तरह रहता है या दाल है, ये सब ल्यूमिनेसी में आता है। और जो कुर्सी फेर होता है ना, कुर्सी फेर में कौन सा आता है,
मूली, शलजम, सरसों, फूलगोभी आदि जो है यह सब क्रूसीफेरम आता है। और ल्यूगिमिनोसी में सब दाल आते हैं। और सोलेनेसी में आलू, टमाटर, प्याज, बैगन, ये सब क्या है, ये सब आता है सोलेनेसी में। देखिए, सौ से सब्जी, सौ से सोलेनेसी। अल्यूमिनेसी याद रख लीजिए, यह दाल में होता है। और क्रूसीफेरम कौन सा हो गया, तो मूली, शलजम, सरसों, फूलगोभी, ये सब क्रूसीफेरी का है। और ग्रेमिनी से क्या हो गया, देखिए ग्रेन मतलब होता है अनाज, तो जितने में अनाज है मैक्सिमम वो सब ग्रेमिनेसी में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोश के जीव का उदाहरण है। देखिए, एक कोश के जीव है ना, यह प्रोटोजोआ होगा। क्या होगा, प्रोटोजोआ होगा। एक कोश के जीव क्या है, प्रोटोजोआ आता है। अगला है, निम्नलिखित में से कोशिका में भोजन या ग्लूकोज की ऑक्सीकरण कहाँ होता है। देखिए, कोशिका में भोजन जो होता है या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण यह माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इस कारण से क्या है, इसे कोशिका का पावर हाउस कहता है। क्या, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं इसे, माइटोकॉन्ड्रिया का। अगला है, निम्नलिखित में से मानवों में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है। देखिए, यह कौन सा हो जाएगा, तो ओवरी क्या है, यह महिलाओं का है। जबकि वृषण, शुक्रवाहिका, अंडकोश ये सब क्या है, पुरुष का प्रजनन के अंग है। वृद्धि हार्मोन कार्य करता है, किसे कार्य करता है, तो वृद्धि हार्मोन जो है ना, यह कार्य करता है कभी कभी विकास प्रोत्साहन और कभी कभी विकास अवरोधक के रूप में। ऑप्शन सब भी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सुमिलित कीजिए, तेल शोधक कारखाना है एवं राज्य है कौन से। देखिए, बरौनी कहाँ है, जानते होंगे बरौनी कहाँ है, बिहार में है। और बोंगाई गांव, देखिए बोंगाई गांव जो पूछ रहा है ये कहाँ, असम में है। और बीना मध्य प्रदेश में। और कोयली कहाँ है, गुजरात में है। बीना जो है एमपी में है और कोयली कहाँ है, ये गुजरात में है। और बोंगई ये हो गया कहाँ, असम में। बरौनी बिहार में। तो देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये कहा जाएगा बरौनी का 2 इसमें है, इसके अलावा 2-1, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट में देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय सचिवालय वियना या ऑस्ट्रिया में नहीं है। देखिए, ये कौन सा संगठन जिसका मुख्यालय है ऑस्ट्रिया में नहीं है, तो UNODC। देखिए 69 का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा, इनमें सभी जो है ना, इस सभी का मुख्यालय क्या है, वियना में स्थित है। UNIDO, IAEA एवं UNDOC। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देखिए सुमिलित कीजिए, ये पूछ रहा है सुमिलित कीजिए, तो इसका क्या हो जाएगा। देखिए, पहला है प्रोजेक्ट एलिफेंट, यह 1992 में लागू हुआ। देखिए, वर्ष 1992 में, कब, 12 अगस्त 1992 को प्रोजेक्ट एलिफेंट लागू हुआ था। इसलिए प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाता है, हाथी दिवस मनाता है। देखिए, इसलिए हाथी दिवस मनाता है। जबकि 12 अगस्त को और क्या मनाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाता है। जबकि और पूछेगा कि 12 जनवरी क्या मनाता है, तो मनाता है राष्ट्रीय युवा दिवस, और 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। इसके अलावा जो 12 अगस्त को है, यह एलिफेंट प्रोजेक्ट लागू था, इसीलिए 12 अगस्त को प्रत्येक वर्ष एलिफेंट डे मनाया जाता है। हाथी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस एक ही दिन है। नेक्स्ट अगला प्रोजेक्ट टाइगर। देखिए, टाइगर जो है यह वर्ष 1973 में लागू किया था। देखिए, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो कैलाश सांखला कहता है। देखिए, बिहार SSC 10+2 के एग्जाम में हाल ही में पूछा जाता है प्रश्न कि जल पुरुष किसे कहता है। जिस तरह से है ना टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला, उसी तरह से प्रश्न पूछा था कि जल पुरुष किसे कहता है, तो यह राजेंद्र सिंह को कहा था। तो देखिए, इस टाइप से प्रश्न है ना एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसे ध्यान से देखिएगा। अगला है, और इसके अलावा देखिए मिसाइल मैन कौन है, तो यह APJ कलाम है। जबकि मिसाइल वोमन पूछेगा तो यह TC थॉमस है। कौन है, TC थॉमस है। अगला है, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, यह लाया गया था वर्ष 1975 में। और इंडियन राइनो विजन, यह वर्ष 2005 में लाया था। तो देखिए 70 का आंसर क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, इसका हो जाएगा सी, हो जाएगा सी नंबर। प्रोजेक्ट एलिफेंट वर्ष 1992 में आया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा आसियान समूह का देश है। देखिए, इनमें से कौन सा आसियान का देश है, इसका हो जाएगा कंबोडिया, ब्रुनेई, लाओस। क्या है, कंबोडिया, ब्रुनेई, लाओस जो है यह आसियान का देश है। देखिए, इन तीनों का राजधानी के बारे में देखते हैं। कंबोडिया का है, नेक्स्ट ब्रुनेई का बंदर शहर है, लाओस का वियंतिया है। कंबोडिया का नोमपेन है। देखिए, कंबोडिया की राजधानी है, यह नोमपेन है। ब्रुनेई का बंदर शहर है, लाओस का वियंतिया है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिला। देखिए, देश एवं राजधानी। देखिए, देश एवं राजधानी से बिहार दरोगा, बिहार CGL, SSC इत्यादि में एक प्रश्न आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। इसलिए जो राज्य है एवं देश है उसका राज्य एवं राजधानी हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए, लिथुआनिया है, क्या है, पूछा कि लिथुआनिया की राजधानी कहाँ है, तो इसका हो जाएगा विनियस।
लिथुआनिया क्या हो जाएगा, विनियस हो गया। अल्बानिया का क्या हो जाएगा, तिराना। माली का बमाको। इसके अलावा बच गया कौन, लिचेस्टीन का, तो हो गया लिचेस्टीन हो गया बाजूद, क्या बाजूद। देखिए जो माली की राजधानी बमाको है ना, यह प्रश्न बिहार में पूछा जा चुका है कि बमाको जो है यह कहाँ की राजधानी है, तो ध्यान रखिएगा यह माली का है और यह बिहार जो क्वेश्चन पीटी में पूछा गया है। नेक्स्ट है INSE के अंतर्गत राष्ट्रीय योग्यता योजना समिति का गठन किया गया था, किस बार किया गया था, देखिए वर्ष 1938 में होता है, वर्ष 1938 में होता। हाउ टू बी हैप्पी पुस्तक के लेखक कौन थे, देखिए हाउ टू बी हैप्पी जो लेखक है यह रस्किन बॉन्ड है। कौन है, रस्किन बॉन्ड है। मतलब देखते हैं एसेज कप, एसेज कप किस खेल से संबंध है, देखिए एसेज कप का संबंध है एक किल से है, किस खेल से है, तो एसेज जो है ना क्रिकेट से, किससे, क्रिकेट से। देखिए कुछ खेल एवं शब्द जो है या बार बार एग्जाम पूछा जाता है, जैसे देखिए स्मैश, वॉल, फॉल्ट, ड्यूस एवं सर्विस, ये सब किससे है, तो हो जाएगा लॉन टेनिस से, किस होगा, लॉन टेनिस से है। इसके अलावा जब पोलो में है जैसे बंकर, चक्कर, मैकेट, चुक्का, एंगल, साउंड, ये सब क्या है, ये पोलो से है। और देखिए बैडमिंटन के जो कुछ शब्द है जैसे कोर्ट, लॉन्ग, सर्विस, नेट, फॉल्ट, डबल फॉल्ट, ड्यूस, ये सब क्या है, देखिए ड्यूस जो है ना बैडमिंटन से भी है और लॉन टेनिस से भी है, इसलिए ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो राइफल शूटिंग है इसमें टारगेट बुल्स आई, प्रश्न पूछेगा कि बुल्स, यह शब्द एग्जाम में आ चुका है कि बुल्स आई जो है किस खेल का शब्द है, क्या हो जाएगा, राइफल शूटिंग का। बुल्स आई हो गया, स्किट शूटिंग हो गया, टेंट शूटिंग हो गया। शूटिंग तो समझ जाएगा शूटिंग से है, लेकिन बुल्स आई प्रश्न पूछा गया था कि बुल्स आई किससे है, तो है शूटिंग से। प्रश्न देखिए इसमें जितने प्रश्न थे 75 देखिए जिसके उसे हम देख चुके हैं। अगर वीडियो अच्छे लगे तो कृपया सब्सक्राइब कीजिएगा एवं कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर कर दिया, और कोई अगर चैनल पर नहीं है तो कृपया सब्सक्राइब करें। और कुछ सुझाव हो या तो कोई सुझाव तो उसके लिए हमें कमेंट आप कर सकते हैं। वीडियो को पूरा धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।